वंदे मातरम, जय हिंद। और सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है और जैसा हर बार की तरह होता है, इस बार भी जो हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं मोस्टली वो कैरीवेल एप्लीकेशन से ही हैं। और आज हमारी शुरुआत हो गई है इंटरव्यू सेशन की। तो हमारे पास एक बच्चा है, बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी इस बच्चे की, जिसने बहुत थोड़े समय में और एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड जॉब इनकम टैक्स जो है इंस्पेक्टर में को इन्होंने प्राप्त किया है। इनका नाम है मोहित साहू। मोहित, वेलकम भाई कैरीवेल पे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले बताओ कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। मेरे को मतलब मैंने आपको मतलब लेक्चर में ही देखे हैं, ऑनलाइन लेक्चर में, लेकिन पर्सनली मिलके सर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को सर। और हमें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जो बच्चा हमें आज तक सिर्फ मोबाइल पे ही देख रहा था, आज वो हमारे सामने आ गया और सिलेक्टेड कैंडिडेट बन के। तो हमने कहा था जिस दिन आप सिलेक्शन लेते हो उस दिन हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि इस बच्चे ने मेहनत की है। अच्छा मोहित, कहाँ से बिलोंग करते हो? सर मैं न्यू दिल्ली में उत्तम नगर नवादा मेट्रो स्टेशन के पास रहता हूँ सर। नवादा के पास। Yes. तो कहाँ शुरुआती शिक्षा कहाँ हुई तुम्हारी? सर मेरी जो स्टार्टिंग एजुकेशन है वो मेरी गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, नवादा स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है। मीडियम क्या रहा? हिंदी मीडियम सर, 1 to 5 हिंदी मीडियम। फिर छठी क्लास के लिए दूसरा स्कूल लेना पड़ा था मेरे को 6 के लिए, तो मैं मटियाला स्कूल में गया था। 6 से लेकर 12 तक मैंने वहाँ पे हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी है। तो मटियाला का जो गवर्नमेंट स्कूल है? यस सर, मटियाला का गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, पापा क्या करते हैं? सर पापा जो है ना बाजार में वो जलेबी की रेडी लगाते हैं। पापा जलेबी की रेडी लगाते Yes, हैं। और मम्मी क्या करती है? मम्मी हाउस वाइफ है। मम्मी हाउसवाइफ है। मम्मी हाउस। अब आप देखिए संघर्ष कितना रहा होगा कि पिताजी जलेबी की रेडी लगाते हैं, जीवन यापन के लिए बड़ा मतलब बहुत टफ टाइम्स महसूस किए इस बच्चे ने। और उसके बाद बहुत थोड़े समय में, धीरे धीरे इनके बारे में जानेंगे, बहुत थोड़े समय में इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। तो ये बताओ पापा का रिएक्शन कैसा था जब तुमने बताया? पापा ना बाजार में थे, ठीक है, तो 10 बजे के करीब रिजल्ट आया, ठीक है। तो मेरे को लगा कि है ना 15 दिसंबर तक रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो 15 दिसंबर तक रिजल्ट आएगा, तो मैं एकदम आईबी का फॉर्म भर रहा था मैं कोई सा, ठीक है, तो क्रॉप इमेज कर रहा था। आईबी के फॉर्म आए हुए? यस सर, ACIO का। तो मेरे एक दोस्त का मैसेज आया कि है ना क्या मिला तेरे को, ठीक है। तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैं सोचा मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर एक और दोस्त का मैसेज आया कि भाई क्या मिला तेरे को, ठीक है। तो फिर मैंने देखा कि है ना रिजल्ट आ गया है। तो फिर मैंने रिजल्ट चेक करा, तो मतलब मेरे हाथ कांप रहे थे सर। मतलब कि बहन बोल रही क्या हो गया तेरे हाथों को, हाथ क्यों कांप रहे हैं तेरे। तो मैंने बोला जब तेरा हो ना तब तेरे को पता लगेगा, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। तो मैंने चेक करा, तो फिर वहां पे रिजल्ट था B21। हमें पोस्ट भूल गया था B21 कौन सी होती है। तो फिर मैंने दोबारा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में देखा B21 कोड किसका है। तो मैंने वहां देखा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। उसके बाद सर मैं स्पीचलेस, मैं मतलब पता नहीं ब्लैंक सा हो गया था, 1-2 मिनट के लिए ब्लैंक सा हो गया था, ठीक है। फिर बहन ने बोला क्या कौन सी पोस्ट मिली है, तो मैंने बोला इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो फिर मैंने सर पापा को कॉल करा, तो पापा बोल रहे, पापा का मतलब रिएक्शन आया चल मैं आता हूँ घर पे, ठीक है। तो फिर मम्मी आई ऊपर, तो मैंने सर कमरे की मतलब सारी लाइटें जला रखी थी, ठीक है, लाइटें वगैरह जला रखी। तो मम्मी को मैंने बताया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया। मेरी मम्मी को थोड़ी ज्यादा नॉलेज नहीं है ना, मतलब कि क्या होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो मतलब इस वजह से। तो मम्मी बोल रही पहले लाइट बंद कर। बिल आ रहा है। हाँ पहले लाइट बंद कर, ठीक है, फिर बता। तो फिर मम्मी बोल रही अच्छा वो वाली नौकरी लगी तेरी अरविंद केजरीवाल वाली जो उसने था। मैंने बोला हाँ मम्मी बस जूनियर लेवल पे लगी है मेरे उससे। तो ये चीज हुआ था सर। और पापा ने क्या कहा? पापा ने बोला कि ये मतलब घर पे आए, ठीक है। तो पापा ने बस ये बोला चल अब मैं फ्री हो गया। फ्री हो गए। अब जो बच्चों के लिए रेडी लगा के गुजर बसर कर रहे हैं, तो आज उन्हें बड़ी संतुष्टि हुई कि बच्चा इस मुकाम पर पहुंच गया, एक अच्छे लेवल की नौकरी पर पहुंच गया, तो उससे बड़ी तसल्ली और क्या हो सकती थी। तो ये बताओ भाई मोहित, तैयारी कब करना शुरू किया तुमने? सर मैंने दिसंबर 2020 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है DU से, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को लगा कि क्या करूं, बैंक करूं, SSC करूं, तो थोड़ा घूमने फिरने में टाइम निकल गया 4-5 महीने, ठीक है। तो फिर जुलाई 2021 से मैंने तैयारी स्टार्ट करी। 2022 को टारगेट करा CGL। तो CGL 2022 को टारगेट करते हुए फिर मैंने प्रिपरेशन जुलाई से स्टार्ट करी सर। जुलाई से? यस सर, जुलाई 2021। तो ग्रेजुएशन तुमने कहाँ से की? सर ग्रेजुएशन मैंने करी है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी। कितने परसेंट लिए उसमें? परसेंटेज 56%। 56। तो ये चीज मायने रखती है कि आप ग्रेजुएशन रेगुलर कर रहे हैं, SOL से कर रहे हैं, आपके पास एक वैलिड डिग्री होना चाहिए और नौकरी, सरकारी नौकरी पाने के लिए एक जुनून होना चाहिए। यस सर। तो कितना टाइम लग गया सिलेक्शन लेने में? सर सिलेक्शन लेने में मेरे को 22 वाला जुलाई 2021 वही 2 साल लग गए सर। 2 साल नहीं, पिछले साल का दिया था तुमने, क्या रहा था यस सर, उसमें? पिछले साल का मैंने दिया और उसमें मेरे को सर बहुत ही हर्ट हुआ कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। प्री मेरा अच्छा गया, ठीक है। मेंस भी मेरे 324 नंबर बने आउट ऑफ। प्री में पिछली बार कितने थे? प्री में अराउंड 165 या 162 के अराउंड प्री में थे, ठीक। और मेंस में मेरे 324 थे मेरिट वाले। लेकिन मैंने सर क्या करा, कंप्यूटर में मैं रह गया। कंप्यूटर में मैं इसलिए रह गया क्योंकि मैंने कंप्यूटर बहुत लाइट लिया।
मैं वन वर्ड मतलब कि वन लाइन जो क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के पढ़ के गया, इसकी शॉर्टकट की क्या है वो क्या है, लेकिन एक्चुअल पेपर बहुत डिफिकल्ट आया सर, स्टेटमेंट वाइज आया, जिसकी वजह से सर मेरा कंप्यूटर पिछली बार बहुत स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कंप्यूटर की वजह से रह गए, और मैं ये कह रहा हूँ कि जो कंप्यूटर की वजह से पिछली बार रह गए इस बार सारे सेलेक्टेड भी होंगे, क्योंकि उनकी तैयारी बाकी सब्जेक्ट्स की बहुत मजबूत थी, कंप्यूटर का सोचा नहीं था कि ऐसे टफ इतना मुश्किल पेपर आएगा। तो फिर दोबारा तुमने इस बार अटेम्प्ट दिया। Yes, sir. इस बार प्री में क्या रहा? सर प्री में मेरे 158.75 मार्क्स बने, ठीक है। और फिर उसके बाद मेंस दिया सर, मेंस की तैयारी अच्छे से करी, और मेंस में सर मेरे 318 मार्क्स हैं आउट ऑफ 390, और कंप्यूटर में 40 मार्क्स हैं, विच इज क्वालिफाई तो उसमें ज़्यादा स्कोर करना अभी कुछ। अच्छा, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है इसमें कौन सी रैंक मिली आपको? 54। इसमें 54, जो कैटेगरी वाइज रैंक होती है उसमें इनको 54 रैंक मिली। वैसे ओवरऑल रैंक कितनी है? 648 इनकी ओवरऑल रैंक है, और जो कैटेगरी वाइज रैंक है वो 54 रैंक इनको मिली। तो कैरेविल पे जैसे तुमने बैच लिया था रीजनिंग का, तो कैसे पता चला कि कैरेविल पे मैं रीजनिंग पढ़ा हूं या रीजनिंग का बैच लेना है? सर मैंने ना पहले ये देखा कि बच्चों से पूछा कि कौन सा टीचर बेस्ट है, तो सबने ये बोला कि है ना आप यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे ना टीचर को देखो कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है। ऐसे नहीं कि आपने एक टीचर पे इन्वेस्ट कर दिया, कोर्स खरीद लिया, क्योंकि सर इनकम इतनी है नहीं घर वालों की मेरी, ठीक है। तो मतलब इन्वेस्ट करना मतलब मेरे लिए एक एक रुपया बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो फिर मैंने करी यूट्यूब पे सर्च करा, एनालिसिस करा कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, सारे टीचर का देखा, तो सबसे क्लियर रीजनिंग का मेरे को आप लगा। आपकी बेस्ट चीज मेरे को ये लगी, जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना उसका एक एक वर्ड क्लियर था। जैसे एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली बोल रहे हो आप, तो मेरे को टीचर का बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाता। मैं अपने मतलब इंडियन देसी टीचर से कनेक्ट हो पाता हूँ, मतलब जो दिल को कनेक्ट कर जाते हैं ना, मैं उनका कोर्स ले लेता हूँ। जैसे आप मेरे से कनेक्ट हुआ, और एक गगन सर से मैं मैथ के लिए कनेक्ट हुआ था वो, ठीक है। तो सर आपकी मतलब यही खासियत थी कि आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना उसका वर्ड मेरे को बहुत अच्छा लगा, कान में घुस रहा था, और यहाँ से घुस के फिर यहाँ आ जा रहा था मेरे। तो मेरे को फिर लगा कि ये डन करते हैं। अच्छा, रीजनिंग का लिया और गगन सर का बैच लिया। हाँ, गगन सर का मैथ्स। उनका कारण क्या रहा बैच लेने का? मैं सर गगन सर मतलब अपने लगते हैं ना, मतलब अपने हैं सर वो, ठीक है, मतलब खरीद लो यूट्यूब। तो मैंने फिर ले लिया, मैंने गगन सर से पढ़ना स्टार्ट करा। अच्छा, मतलब 2 ही बैचेस लिए तुमने? हाँ, 2 ही बैचेस लिए। लेकिन यार अक्सर मैं देखता हूँ ना, बच्चे रीजनिंग लेते नहीं है, रीजनिंग सोचते हैं बड़ा लाइट है सर, खुद से कर लेंगे। तो रीजनिंग का बैच लगता है कि वो खुद से यूट्यूब से कर लेंगे, तो तुमने रीजनिंग पे क्यों इन्वेस्ट किया? सर मैंने इन्वेस्ट करना था, क्योंकि ना देखो सर, रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन, कोर्स चेंज हुआ, मतलब कि सिलेबस चेंज हुआ ना एसएससी सीजीएल का 2022 में। तो मैंने सोचा चलो मॉक टेस्ट से कर लेंगे, पर मुझे 2022 में पता लगा रीजनिंग में मेरे 75 या 78 मार्क्स से, मेरे को लगा नहीं अब लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन से मतलब समझ लो सर 1000 रैंक पीछे गई, 1000 रैंक जाएगी आपके पीछे, एक एक क्वेश्चन गलत। तो मैंने बोला कोई रिस्क नहीं लेना, 2023 लास्ट अटेम्प्ट, इसमें पूरी मेहनत करनी है, चाहे पैसा खर्च हो या ना हो, इन्वेस्ट करना है इस बार। तो सर मैंने आपका कोर्स लिया, और उसमें मैंने सर आपका वर्बल रीजनिंग का चीजें करी। सर आपके कोर्स का क्या एक फनी इंसिडेंट ये हुआ कि है ना, मैंने सारी पीडीएफ डाउनलोड कर ली आपकी, ठीक है। तो मैंने फोटोकॉपी के पास वाले के पास गया, नवादा के नीचे ही रहे। तो मैंने बोला कि भैया इसके ना प्रिंट आउट निकाल देना, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। तो मैं सोचा सर इतने से पेज बनेंगे, ठीक है। मैं सोचा टीचर कौन इतना देता है अपनी तरफ से, कौन इतनी मेहनत करता है। अब वहां गया तो सर उसने इतना बंडल निकाल के दे दिया मेरे को, वो सारे पीडीएफ दे दिए। हाँ, सारी पीडीएफ दे दी। मैंने बोला तो इतनी कॉस्टिंग भी ज्यादा होगी। हाँ, कॉस्टिंग भी ज्यादा होगी। मैंने बोला इतनी टीचर मेहनत कौन करता है कि बच्चों के लिए इतनी मेहनत करना। तो मेरे को लगा नहीं, ये टीचर ही अलग है, मतलब बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये अपनी शीट्स बना रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं सर, वरना इतने पैसों में कोर्स भी दे, वो पीडीएफ भी दो। तो सर मतलब वो पीडीएफ कितने की बनी जो इतनी मोटी थी? वो कोर्स 700 या 800 की बनी तो उतने की तो पीडीएफ बन गई जितने का हम कोर्स ले रहे थे। कोर्स लिया सर, इसलिए हम कहते हैं कि बुक से करोगे तो थोड़ा एफिशिएंटली हो जाता है। हाँ, एफिशिएंटली हो जाएगा। तो वहां से फिर मैंने रीजनिंग की क्लासेस रेगुलर देखना स्टार्ट। अच्छा, रीजनिंग प्री में कितने आए? 47.5 टियर 1, 47.5 टियर 1 सीजीएल में। और कौन सा एग्जाम दिया? सर मैंने सीपीओ भी दिया था, सीपीओ 2023 दिया था। उसमें रीजनिंग में मेरे 50 आउट ऑफ 50 हैं। 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो सारे सही थे? सारे सही थे सर रीजनिंग में। और सर उसके बाद सीएचएसएल का भी दिया था मैंने 2023 टियर 1, उसमें भी रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 थे। तो ये जवाब उन बच्चों के लिए कहते हैं कि क्या सर वास्तव में 50 आउट ऑफ 50 आ सकते हैं? ये बाकायदा स्क्रीनशॉट भी लेके इसने मुझे दिखाए थे कि सर ये हैं, वो मैं आपको भी फ्लैश भी करूंगा इस वीडियो में, कि आउट ऑफ आउट मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आप लगन से, मेहनत से जो है वो लगे रहो। अब इस बच्चे को लगा कि सर से मैं कनेक्टेड हो जाऊंगा, तो उसने बैच परचेज कर लिया। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी, नहीं तो जहां बच्चे जीएस का बैच लेते हैं नहीं लिया इन्होंने।
इंग्लिश का बैच लेते हैं, खुद से इन्होंने किया, तो जीएस की तैयारी कहाँ से की? सर जीएस की मैंने यूट्यूब वगैरह से थोड़ी पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी। तो और इंग्लिश को कैसे मैनेज किया? इंग्लिश के लिए सर यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब से वीडियोस। तो ये देखो भाई, बच्चे को ये पता है कि भाई देखो 1000-2000 रुपए हैं हमारे पास, और इस 2000 रुपए में हमने क्या है कि कोचिंग भी करनी है, तो वो कोचिंग करने के लिए इन्होंने एफिशिएंटली वो पैसा सही जगह पे अपना इन्वेस्ट किया है। आज रिजल्ट इनके सामने है। तो तुम्हें क्या लगता है भाई, जो बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, रीजनिंग का रोल है? रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि रीजनिंग में अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत होता है ना, तो आपकी रैंक बहुत पीछे जाती है। तो ड्रीम पोस्ट का जो सपना होता है ना, वो फिर एक साल पीछे खिसक जाता है कि ये हो जाएगा। देखो, आप जो रटने वाली चीज़ है, लर्न करने वाली चीज़ है, उसके लिए आप जीएस वगैरह या इंग्लिश के लिए आप मतलब पढ़ सकते हो आप खुद से, यार आपकी मर्जी है टीचर लेना है। लेकिन रीजनिंग और मैथ का टीचर बहुत ज़रूरी है। अब रीजनिंग आपको पता ही नहीं है कैसे अटेम्प्ट करना है, आप बस चले गए सोल्व करने पेपर में। आप सर बता रहे हैं कि 1 मिनट का क्वेश्चन 10 सेकंड में कैसे करें, आप खुद से तो जान नहीं पाओगे। तो सर का कोर्स लो, ठीक है। सर का कोर्स में क्या है कि आपका 1 मिनट का क्वेश्चन 10 सेकंड में हो सकता है, तो वो आपके 50 सेकंड कहीं और लगा दो, इन्वेस्ट कर दो। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको सिलेक्शन के पास ले जाती है, ड्रीम पोस्ट के पास ले जाती है। अजय, ईमानदारी से बताओ, कितनी देर तैयारी करते थे सर? रीजनिंग कितनी देर पढ़ते थे पर डे? सर रीजनिंग आपका लेक्चर दिखता था, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 6 मिनट, ऐसे ऐसे आपका लेक्चर होता था। उसके बाद सर ने जो शीट दी थी पीडीएफ डाउनलोड करके, ऑनलाइन सोल्व मत करना, मैं आपसे बोलूंगा ऑनलाइन सोल्व मत करना, उसकी है ना आप प्रिंट आउट निकलवा लेना। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि आप ऑनलाइन करने बैठे, किसी का मैसेज आया, वहां पे आप चैट करने लग गए, तो इसका एक ये लॉस हो जाता है, ठीक है। पीडीएफ आपने निकलवा ली, प्रिंट आउट करोगे सोल्व, तो 45 मिनट्स में करता था सर आपके यहाँ। तो मतलब 45 मिनट का अगर रोज भी रीजनिंग पे इन्वेस्ट करें ना, तो रीजनिंग का प्री और मेन से डर खत्म हो जाता है। मैं तो यही कहूंगा, बाकी टाइम अपना इन्वेस्ट करो, इंग्लिश में करो, जीएस में करो, और रीजनिंग तो वैसे भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, भाई मजा आता होगा। पर सर 2 घंटे तो होएगी नहीं, लेक्चर भी तो देखा सर। लेक्चर, हाँ, लेक्चर के साथ साथ 45 मिनट लेक्चर तो मस्ट है, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चे हमें कहते हैं कि एडिशनल टाइम कितना दें? एडिशनल टाइम में कहता हूँ आधा घंटा से 1 घंटा, या आप रोज रिवाइज करके सैटरडे संडे प्रैक्टिस कर लो, जैसे आपको स्ट्रेटजी ठीक लगे उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। तो बाकी की प्लानिंग क्या है भाई? संतुष्ट हो इस पोस्ट से? यस सर, मैं भी ड्रीम पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थी, क्योंकि सर मेरे परिवार में इनका कोई सोच भी नहीं सकता था कि मतलब मेरे परिवार में कोई भी नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, कोई भी नहीं है। सब मतलब अपना ही छोटा मोटा काम कर रहे हैं, ठीक है। पर मुझे था कि हाँ भाई कुछ मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, क्योंकि तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे क्या भरा था? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। सेकंड पे एएसओ एमईए। वो थर्ड पे एएसओ सीएसएस। जब ड्रीम पोस्ट है तो ड्रीम पोस्ट इनको मिली गई, तो अभी इनका जो है आगे एक और तुम एग्जाम बता रहे थे, क्लियर हुआ है? एक और एग्जाम डीवी जिसका स्किप हम, अच्छा सीएचएसएल मेंस, सीएचएसएल मेंस की वेट कर रहे हैं। इनका पेपर इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, तो इनका लग रहा है कि हो जाएगा। तो ये पहले ही कह रहे थे कि डीवी उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि ये वाला इनका जो है फाइनल हो गया। तो ये भी एक अच्छी सोच है, जो बच्चे सेलेक्टेड हो जाते हैं तो डीवी स्किप कर दें, ताकि पता है कि भाई दूसरे बच्चे को उस चीज का चांस मिल जाए। लाइब्रेरी में मतलब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, तो बच्चों को जॉब की बहुत ज्यादा नीड है, ठीक है। तो सीजीएल से जो बच्चे सिलेक्ट हुए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीएचएसएल का जो भी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है उसको प्लीज स्किप कर देना, ताकि बच्चों को छोटी सी जॉब लग जाए। क्योंकि मुझे पता है ना कि बच्चे जॉब के लिए लाइब्रेरी में ना मतलब चाह रहे कि छोटी सी जॉब लग जाए, इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो सीजीएल से सिलेक्ट हुए हैं, जिनकी अच्छी पोस्ट मिले, प्लीज वो सीएचएसएल के पोस्ट प्रेफरेंस ना भरे, ताकि लोगों को जॉब लग जाए। जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है यूथ के लिए आजकल के लिए, जो कि क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जॉब। अच्छा, जैसे बच्चा नियर बाय रहता है सर्कल में, मटियाला में जानता हूँ, वहाँ के आसपास लोकल के बच्चे, तो वहाँ पे क्या कि किराया बहुत है, और वहाँ बहुत हैवी मतलब इनकम के सोर्सेज हैं, तो अक्सर वो उस एरिया में बच्चे पढ़ते नहीं है। आपका अपना मकान है, किराए पे रहते हो वहाँ? सर हमारा छोटा सा घर है, बहुत छोटा सा घर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है। तो जब आप उस बच्चों के बीच रहते हो, तो वो ताने नहीं मारते कि भाई तू इतना पढ़ाकू है? सर ताने मारते हैं। मेरा क्या होता था सर, मैं लाइब्रेरी के लिए बैग लेके जाता था, 9 से 9 सुबह 9 बजे जाता था, फिर 1 बजे खाना खाने बैग लेके आना पड़ता था, क्योंकि बुक चेंज करनी पड़ती थी। सुबह मान लो अगर मैं रीजनिंग मैथ कर रहा हूँ, तो दोपहर में मुझे सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं पूरे दिन वही करता रहा। तो मैं बैग लेकर आता था, खाना खा के फिर जाता था। तो बच्चे नोटिस करते रहते थे, जो एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जाते उन्होंने फिर मेरे को ताने मारने लग गया। अगर मैं मतलब घर का सामान लेने भी जाता था ना, चीनी वगैरह या दूध लेने मम्मी भेजती थी, तो हमेशा वो एक ही ताने मारते थे कि भाई तेरा बैग का है। हमेशा बस यही बोलते थे कि भाई तेरा बैग का है, बैग का है। ये छवि हो गई थी कि 24 घंटे बैग टंगा रहता है इस पे। हाँ, टंगा रहता है मतलब। तो उन तानों से क्या असर पड़ता था भाई? सर तानों से फर्क पड़ता था, पर मैं यही उसको एक मोटिवेट में लेता था, कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा, ठीक है, थोड़े दिन की बात है। तो अपना भी टाइम आएगा और भाई का टाइम आ गया है। यस, तो जो दूसरे हैं, जो दूसरों को ताना देते हैं, आज वो कहीं ना कहीं वहीं स्टैंड करेंगे। ये अपने दम पे बच्चा निकल कर उभर कर सामने आया है। और अभी जैसे
रिलैक्स फील हो रहा है, फ्री फील हो रहा है? यस सर, माइंड का जो प्रेशर है ना वो रिलैक्स फील हो गया है। तो अब क्या करोगे अभी जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जांच होगी सर तब अभी तक? तो मतलब थोड़ा जिम वगैरह ज्वाइन करूँगा, फिजिकलिटी पे काम करना है, क्योंकि सर प्रिपरेशन में इतना नहीं हो पाता है, तो टेंशन रहती है कि हाँ पढ़ना है ये करना है, तो फिजिकलिटी पे थोड़ा ध्यान नहीं हो पाया। लेकिन अब सर मैं फ्री हो चुका हूँ, अब मतलब जिम ज्वाइन करूँगा, अच्छी सी डाइट लूँगा, अब थोड़ा शरीर पे काम करूँगा सर। शरीर पे काम करना है। तो देखो, इन्होंने अपने कैरियर पे तो काम कर लिया, अब अल्टीमेटली वो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का समय इनका सही आ भी चुका है। तो ये बताओ भाई, तैयारी, हमारे जो बच्चे हैं वो पूछते हैं कि सर कितना टाइम चाहिए? आपने, मैंने देखा कि 2 साल में कवर कर लिया, बेसिकली 1 ही साल में कर लेते अगर कंप्यूटर नहीं रहता है। 2022 तो 1 साल में कैसे तैयारी करें? मतलब रोज एक ही सब्जेक्ट को पढ़ें या वेरिएशन में पढ़ें, या कैसे पढ़ें? कैसे, एक बार बताओ बच्चों को। मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखो 1 साल सफिशिएंट अगर अच्छे से आप पढ़ रहे हो, 1 साल सफिशिएंट अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा किस प्लेटफॉर्म का कोर्स लिया जाए। ये मत देखना कि भीड़ कहाँ पर है या फिर ये टीचर का नाम है, इतना नहीं। यहाँ से, जहाँ से आप यहाँ से कनेक्ट कर रहे हो ना टीचरों से, उनका कोर्स लेना जिनकी बातें आपको समझ आ रही हैं। अब जैसे मेरे को करियर व्हील सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा, क्यों? क्योंकि सस्ता प्लेटफॉर्म है, टीचर भी अच्छे हैं, मतलब कोई शो ऑफ वगैरह नहीं, इंग्लिश में बात करना नहीं, मेरे को मतलब हिंदी में ठीक है कनेक्ट कर गया, ठीक है। तो करियर व्हील की ये खासियत है कि सारे टीचर जो है ना दिल से कनेक्ट करते हैं, ये नहीं कि मतलब बोल रहे हैं वो इंग्लिश में, ठीक है, दिखा रहे हैं कि हाँ मेरे को भी बहुत कुछ आता है, नहीं। आप जहाँ से यहाँ से कनेक्ट हो जाओ, वहाँ से उन टीचरों से कनेक्ट होना। प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहले मैथ और रीजनिंग का कोर्स लेना है, और बाकी कोर्स की बात करते हैं जैसे जीएस और इंग्लिश की, वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको क्या चाहिए, वो अपना देख लेना आपकी क्या क्या मतलब कि स्ट्रॉन्गनेस है, वीकनेस है, ठीक है। तो कोर्स लेना है, उसके बाद पीडीएफ सर देंगे, और मैथ वाले सर भी, गगन सर अपने, वो भी पीडीएफ निकाल के देंगे, ठीक है। उनको सोल्व करना है, ये नहीं लेक्चर देखे जा रहे वेब सीरीज की तरह पूरे दिन। एक लेक्चर देखना है, पीडीएफ सोल्व करनी है, मतलब 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, ठीक है, फिर पीडीएफ सोल्व करी, फिर रीजनिंग साइड कर दो, ठीक है। उसके बाद उठाओ मैथ का एक वीडियो देखी, पीडीएफ सोल्व करी। ये नहीं कि पहले वीडियो निपटानी है 6 महीने तक फिर पीडीएफ सोल्व करनी है, ऐसे मत करना, ठीक है। क्योंकि मतलब साथ साथ सॉल्व करो वीडियो और फिर उससे रिलेटेड पीडीएफ ये करना है। और बाकी ये हो गया मैथ और रीजनिंग के लिए। ऊपर से जीएस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीएस का रोल बहुत ज़्यादा हो गया है। जीएस में बच्चे ऐसे करते हैं कि कोई नहीं, मैथ रीजनिंग में खींच देंगे और जीएस देख लेंगे, भगवान बचा लेगा, ऐसा नहीं होता। जीएस भी आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जीएस पे भी आपको फोकस करना है। और इंग्लिश तो वो मतलब कि ईजी है इन कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, लेकिन जिसकी भी, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ स्कूल से, ठीक है। इंग्लिश के लिए मेरा हुआ था, ठीक है, हुआ था, लेकिन धीरे धीरे हो गया इंग्लिश का। अब इंग्लिश में क्या है, वोकैबुलरी लर्न करनी है, रटना है, ठीक है, धीरे धीरे वो सब हो जाता है इंग्लिश का। तो वही है, यही चीज़ है कि सबको लेके चलना है। कंप्यूटर पे ध्यान देना, प्लीज़ कंप्यूटर पे ध्यान देना। उसकी वजह से मेरा 1 साल वेस्ट हो गया, वरना अभी मेरी ड्रीम पोस्ट लग जाती। कुल मिला के सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस तरीके से लेके चलिए। किसी एक पर भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, फोकस नहीं लगाना। हर इंसान को अपनी कमियां और अपनी पॉजिटिविटी पता होती है। जैसे इस भाई ने पहली बार एग्जाम दिया तो आपको अपनी कमियां पता लगी कि मैंने कहाँ कसर छोड़ी, और वो कमी आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में फुलफिल कर दी है। और अब इनको कॉन्फिडेंस इतना है कि अगर तीसरी बार भी अगर एग्जाम देना चाहें तो कोई ना कोई रैंक एक अच्छे से ये निकाल सकते हैं। तो ये तैयारी का सबसे बड़ा फायदा होता है। हाँ, यूट्यूब से पढ़ के आप नेचुरल नॉलेज गेन करोगे, लेकिन जब आप कोचिंग में जाते हैं तो आप सिस्टमैटिक तरीके से हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, उससे प्रैक्टिस हो जाती है, तो आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। एसएससी के लिए तो सफिशिएंट थी। आपको क्या लगा, और भी आपने एग्जाम के मॉक टेस्ट दिए होंगे तो? सर आपका कोर्स का सबसे खास बात है, आपने ना एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट नहीं करा कि एसएससी के बच्चों को मैं सिलेक्ट कराऊंगा, नहीं। आपने क्या करा, इतना अच्छा लेवल बना रखा है, इतने अच्छे लेक्चर दे रखे हैं कि आप मतलब बैंक के एग्जाम भी कर सकते हो, और यूपीएससी प्री में जो सीसेट की रीजनिंग का क्वेश्चन आते हैं वो भी इजीली सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो सर का कोर्स का मतलब ये नहीं कि एसएससी के बच्चों के लिए मैं बनाऊं, नहीं। आप बाकी एग्जाम के भी आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो अब जो ताने मारते थे उनको रिजल्ट का पता लगा? यस सर, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे, ठीक है, बोल रहे थे हमें तो पता ही था, ठीक है। मैंने बोला हाँ वो तो मेरे को, अब तो ये कहेंगे हमें तो पता था। हमें तो पता ही था, ठीक है। और सर वो बच्चे एग्जैक्टली लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, बस घूम रहे हैं, पापा के पैसों पे घूम रहे हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब गलत चीजों में बहुत ज्यादा है वो लोग। खानदानी पैसा है तो उसको यूज कर रहे हैं, तो अपना स्टैंड उनका कुछ बन भी नहीं सकता जीवन में, जिसका बैकअप। अब पापा के साथ कई बार हेल्प भी कराई होगी? मैं सर रात को जाता था ना, रेडी पे जाता था मैं पापा के पास, तो मतलब कि यही लगता था कि यहाँ से पापा को निकालना है, जल्दी से निकालना है। तो वही अब मेरा जहाँ से मैं बना, तो मेरा
मोटिवेशन यही था कि मम्मी पापा के लिए कुछ करना है। मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को अपने लिए कुछ करना है, नहीं, बस मम्मी पापा को करना है कि हाँ भाई मम्मी पापा ने जन्म दिया है तो बस एक बार मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है। तो प्राउड फील आपने करा दिया अपनी Yes, मेहनत से। अभी उम्र कितनी हुई है? सर 23। 23 साल की उम्र में इन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया। 1 साल इनका कंप्यूटर की वजह से रह गया, नहीं तो 22 साल में आज ये इस मुकाम पर होते। तो मैं यही कहता हूँ भाई देखो, तैयारी करने के लिए या तो 1 साल या 2 साल, 1 साल आप तैयारी करते हो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपको अपनी गलतियां पता लगती हैं, दूसरे साल में उन गलतियों पर काम करो, उसी साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस भटके होते हैं, बच्चे की 5 साल 6 साल 7 साल तैयारी में लगे हैं तो उनका सिलेक्शन कभी नहीं होना, ये कड़वा सच है। तो आप अपनी लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण समय उस समय बर्बाद कर रहे होंगे। तो एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो, हमारा हमेशा यही मोटिव होता है। इन्हीं मोटिव्स पर काम करते हैं जो बच्चे तो सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में सामने आते हैं। अभी रैंक 4 भी हमारे यहाँ से आया था। और देखिएगा जितने भी टॉपर्स हैं या ब्रिलियंट बच्चे हैं वो सब इसी प्लेटफॉर्म से आपको मिलेंगे। तो जैसे इन्होंने कहा कि हमारा जो कोर्स है आपका वो दिल पे टच करता है, दिल पे कैसे टच करता है, मतलब कुछ आपको यूनिकनेस लगा, कंटेंट में कुछ लगा, क्या लगा उसमें? सर सबसे खासियत तो इस कोर्स की आप हो, ठीक है, क्योंकि टीचर से कनेक्ट हो जाए ना बच्चा तो मतलब समझ लो उसको बुकें बहुत इजी लगने लग जाती हैं। चलो अब टीचर पे भाई, टीचर बच्चों के लिए इतना कर रहा है, टीचर इतनी मेहनत कर रहा है, वीडियो बना रहा है, कोर्स दे रहा है, ऐसा भी नहीं है कि पीडीएफ ऐसे प्रोवाइड कर दी, छोटे मोटे क्वेश्चन दे दिए, चलो हमारा तो कोर्स बिक गया ना, अब मैं जैसा मर्जी, नहीं, आपने वो चीज़ आपने क्रॉस करा, नहीं, कोर्स दिया है तो सिलेक्शन तक इनको अच्छे से कराना है। तो हम आपकी एक बात तो बोलते हैं कि जो जिस मेहनत से पहली क्लास पढ़ा रहे हैं उसी मेहनत से हमारी यस आखिरी सर, क्लास लास्ट भी क्लास होगी। तक आपकी वही एनर्जी, वही पॉजिटिविटी, ह्यूमर आपका क्लास के बीच में, ठीक है, और समझाने का तरीका बेस्ट है। तो सर मतलब ओवरऑल तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ सर। चलो, और पूरी कैरेविल टीम के साथ आपका अच्छा एक्सपीरियंस हाँ, रहा। करियर विल के साथ। और कैरेविल ने भी बहुत थोड़े समय में बहुत अच्छे लेवल का मुकाम हासिल किया है। एक ऐसी हमने जो है प्लेटफॉर्म बनाया जो लॉकडाउन के बाद हमने जस्ट स्टार्ट किया और वो धीरे धीरे नई ऊंचाइयों को छूता गया और डेली टॉपर्स जो है वो आपके सामने है। ऐसे इंटरव्यू के सेशंस जारी रहेंगे।